लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। उत्तर प्रदेश का चुनाव 7वां चरण पूरे हो चुके हैं। 7 चरण के बाद नेशनल चैनल जितने भी हैं वो एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी को 70 से 140 तक के सीटें दे रहे हैं और भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं। ये वही चैनल है जो पूरे इलेक्शन में कहीं भी किसी भी तरह के कवरेज करते नहीं दिखे, वो ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। ये एग्जिट पोल क्यों दिखाए जा रहे हैं, इस एग्जिट पोल का क्या मतलब है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भोला सिंह पटेल एडवोकेट, पिछड़ा वर्ग संघ के महामंत्री मुन्ना सिंह यादव एडवोकेट रज्जन लाल लोधी जी, सहजराम यादव एडवोकेट, और साथ ही प्रदेश की तमाम जनता से काफ़ी ज़िलों में क्षेत्र वाइज बातचीत करने के बाद ये चर्चा हो रही है। इस चर्चा में हम जानेंगे कि किस तरह से चुनाव हुआ और चुनाव के कौन कौन से मुद्दे रहे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इस चुनाव में जो सर्वे नेशनल चैनल दिखा रहे हैं उससे ठीक अपोजिट लोकल चैनल, प्रदेश स्तरीय चैनल वो दिखा रहे हैं अपने एग्जिट पोल। 24/7 न्यूज़ समाजवादी पार्टी को 210 से 220 दिखा रही है और बीजेपी को 150 से 180, यानी सरकार समाजवादी की बनती दिख रही है। 24/7 का सर्वे काफ़ी पहले से दिखा रहे हैं और एग्जिट पोल ही इनका अब आया है जो सही लगता है। देशबंधु लाइव, डीबी लाइव समाजवादी पार्टी को ये जो सीटें दे रहे हैं 228 से 244 और भारतीय जनता पार्टी को 134 से 150, ये सीटें जो दिख रही हैं वो और लोकल चैनलों से मेल खाती हैं। इसी तरह से जी पोल समाजवादी पार्टी को 227 से 230 और भारतीय जनता पार्टी को 155 से 158 सीटें दे रही। लड़ाई में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही दिख रही है। बीएसपी और कांग्रेस और अदर कोई ख़ास प्रदर्शन नहीं दिख रहा है इनका। इसी तरह से जो राष्ट्र की बात चैनल है, इसने जो अपना एग्जिट पोल दिया उसमें समाजवादी पार्टी को 203 से 211 और भारतीय जनता पार्टी को 144 से 152 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीएसपी और कांग्रेस को कुछ फ़ायदा दिखा रहे हैं, ज़्यादा फ़ायदा नहीं है और वो लड़ाई में ज़्यादा दिख भी नहीं रहे हैं। और पीएम द पॉलिटिकल, इनका सर्वे समाजवादी पार्टी को 238 एग्जिट दिखा रहे हैं और बीजेपी को 152। ये और परसेंटेज भी दिखा रहे हैं कि बीजेपी को 34 और समाजवादी पार्टी को करीब 41% वोट मिला। इसी तरह से आत्मसाक्षी ग्रुप एग्जिट पोल, ये भारतीय जनता पार्टी को 138 से 140, समाजवादी पार्टी को 235 से 240, बीएसपी और कांग्रेस को विधायक का आंकड़ा पार कराते हुए अन्य को भी 1 से 2 सीटें दे रहे हैं। इनका भी सर्वे ग्राउंड लेवल पे सही है, एनबीटी का है। हम अपने साथ मुन्ना सिंह जी, भोला सिंह जी, सहजराम, रज्जन लाल और सुनील जी के साथ इस पे चर्चा करेंगे कि ये एग्जिट पोल जो लोकल चैनल प्रदेश स्तरीय दिखा रहे हैं, जो नेशनल चैनल दिखा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। अब हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में ही हाल में हुए चुनाव जिसमें एग्जिट पोल बीजेपी को 183, तृणमूल कांग्रेस को
95 सीटें और लेफ्ट को 15 से 16 सीटें दिखाई जा रही थी और जीत पूरी तरह से भाजपा में दिखाई दे रही थी। अब सोचने वाली बात है कि इस तरह के कई पोल थे कि सभी जो है चाणक्य हो, चाहे सी पोल हो, जी का हो, एबीपी हो। पश्चिम बंगाल में टाइम्स नाउ ने भाजपा को 115, टीएमसी को 158, इंडिया टुडे ने भाजपा को 147, टीएमसी को 143, इंडिया टीवी ने बीजेपी को 192, टीएमसी को 88 और रिपब्लिक एनएक्स ने 143 और टीएमसी को 133। नतीजे एकदम उल्टे, भाजपा को मिली 27 और टीएमसी को मिली 211। पश्चिम बंगाल का रिजल्ट देखने के बाद क्या ऐसा नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल भी पश्चिम बंगाल की तरह होंगे? समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों और पदाधिकारियों से, बूथ एजेंट से अपील की है वो ईवीएम मशीन को सही से चेक करके काउंटिंग कराएं और संयम बरतें और ये देखें ईवीएम मशीन से कहीं छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। और अब 10 तारीख को काउंटिंग होगी। क्या समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत कैसे हासिल करेगी? ये मैंने बताया पहले भी कि रोजगार न मिलने से प्रदेश का नवयुवक नाराज है और वो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के साथ होना चाहता है, इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ वो निगाह उठा के देख रहा है। कितनी सीटें तक क्या आ सकती हैं समाजवादी की? आप क्या ओपिनियन होगी? देखिए 265 से 305 तक की सीटें समाजवादी पार्टी की आएंगी। उसका कारण है जो एमवाई फैक्टर कहते हैं कि मुस्लिम और यादव फैक्टर, तो वो सही नहीं है। मुस्लिम यादव फैक्टर के साथ कुर्मी फैक्टर भी जुड़ गया है। मीडिया लगातार बढ़त जो समाजवादी को दिखाते दिखाते अचानक 7वां चरण खत्म होने के बाद एकदम से भाजपा को बढ़त दिखा दी। तो ये क्या 24 करोड़ आबादी की राय दिखा रहे हैं या सिर्फ अपने पेट वर्करों की राय दिखा रहे हैं? पोल का जो अनुमान लेकर के आए हैं, जो सर्वे किए हैं, अब उनके हिसाब से सोचा जाए तो वो तो ये बता रहे हैं कि पब्लिक के भी उनके हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन जो चुनाव हुआ है और चुनाव में जिस तरीके से जो सत्ता पक्ष थी, सत्ता पक्ष में थे, जिस प्रकार से चुनाव शुरुआत से लेकर के अंत तक के एन केन प्रकार लाभ पाने के लिए कुछ न कुछ कहीं न कहीं कोई न कोई बात किसी तरीके से कहीं मशीन बंद कर दी गई। ये उदाहरण आए, मीडिया में भी आए निकल करके कि किसी चुनाव में सेकंड या दूसरे में कहीं साइकिल वाले निशान पे किसी ने वो चिंगम लगा दिया कि निशान न दिखाई पड़े। तो इस तरीके से इन लोगों ने शुरुआत से ही चुनाव शुरू जब से हुआ है उसके समय से ही ये विभिन्न प्रकार से किसी न प्रकार से अपने को जिताने के लिए और ये सत्ता पक्ष के विरोध में जो पब्लिक खड़ी थी इनके खिलाफ जो आवाज उठा रही थी उसको दबाने के लिए। सिंह जी, जो भाजपा के एग्जिट पोल आ रहे हैं जिस तरह से, उससे ये चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि जो महंगाई मुद्दा कहीं नहीं दिख रहा है, बेरोजगारी कहीं नहीं दिख रही है। केवल 3 मुद्दों पे वो चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। एक लैंड ऑर्डर, दूसरा महिला सुरक्षा और तीसरा फ्री अनाज जो राशन दिया। इन 3 मुद्दों पे क्या समाजवादी पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा 300 यूनिट बिजली, बेरोजगारी की समस्या को दूर करना, विकास के नए आयाम खोजना, ये भारी पड़ गया ये 3 मुद्दे इस समाजवादी के घोषणा पत्र पे? देखिए, अभी गिनती तो हुई नहीं है, काउंटिंग तो 10 तारीख को होना है और ये जो रुझान एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं विभिन्न चैनलों द्वारा, तो ये तो
सुनियोजित है पहले से, और जनता का मत इस तरह से नहीं है जैसा कि इन चैनलों द्वारा दिखाया जा रहा है। जहां तक हम समझते हैं या देखते हैं, आप देखिए क्या किसान अपनी प्रताड़ना को भूल गया कि नौजवान रोजगार मांगने पर लाठियों को भूल गया। कि इसका एक उदाहरण आप प्रयागराज ले लीजिए। प्रयागराज के जो छात्र नौजवान जब वोट डालने निकले हैं तो कितने उत्साह में टोली बना करके नारे लगाते हुए वोट डालने गए हैं। तो क्या उसको आप झूठा साबित कर देंगे कि ये झूठ था? या जो गांव के किसान हैं जिनके खेत परती पड़े हुए हैं, वो अपने खेतों में खेती नहीं कर पा रहे हैं आवारा पशुओं की वजह से, तो क्या वो इसको भूल जाएंगे कि उनके बच्चों का खर्च नहीं चल रहा है, साल भर का अनाज नहीं पैदा हो पा रहा है, खेत परती पड़े हुए, क्या वो किसान भूल जाएंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उदाहरण आपके सामने है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी की, उन्होंने किसानों के हित में अपने घोषणा पत्र में काफी कुछ राहत दी है। तो आगे भविष्य उनके सामने है कि भविष्य में हमें क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, और एक तरफ वर्तमान उनके सामने है कि वर्तमान में उन्होंने कितनी प्रताड़ना झेली है, कितना अपना नुकसान उठाया, कितनी महंगाई झेली है, बेरोजगार किस तरह से प्रताड़ित किया गया है। तो इस चुनाव में लोगों ने वोट किया है, सरकार के खिलाफ किया है। ये सब रिजल्ट 10 तारीख को सबके सामने आ जाएगा। ये जो रुझान दिखाए जा रहे हैं ये पूर्णतः गलत साबित होंगे, और पहले भी ऐसा हुआ है कि इस तरह के रुझान आए हैं और वो पूर्णतः गलत साबित हुए हैं और उसके उलट परिणाम आए हैं। वैसे ही 10 तारीख को ये जो रुझान है इनके उलट परिणाम है। चरणबद्ध तरीके से जब चुनाव हुआ, पहला चरण हुआ, दूसरा, तीसरा चरण, तो पहले चरण में समाजवादी को बढ़त दिखती रही, दूसरे चरण में दिखी, तीसरे चरण में दिखी, चौथे चरण में दिखी, 5वें चरण में भी बढ़त समाजवादी को ही दिखी हर चरण में। लेकिन 7वां चरण खत्म होते होते एकदम उल्टा रुझान आ गया। जैसे जब हर 7 चरण में जो है समाजवादी बढ़त पे बनाए हुए थी, तो आखिर बगैर कोई चरण हुए 7 चरण बढ़त लेने के बाद फाइनल में कहां से ये हो गई, इसके क्या मतलब निकाला जा सकता है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि मानसिक दबाव बनाना। सरकार है, ब्यूरोक्रेट उनका है, मीडिया उनकी है। एक मानसिक दबाव बनाने के लिए ये सिर्फ प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, जिससे लोग विचलित हों, लापरवाही बरतें। और जो आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर जो जिले जिले में ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न होने पावे, ये सीधा सा उनको संदेश है कि वो लापरवाह हो जाए या जरा सी चूक करें तो दूसरी पार्टी को या सत्ता पक्ष को कुछ भी करने की मौका मिल जाए और वो उसका फायदा उठा सके। सहजराम जी, जो सर्वे हैं, जो आ रहे एग्जिट पोल, उसको समाजवादी पार्टी कैसे नकारे? समाजवादी पार्टी ने जो है इस चुनाव में जिस प्रकार से अपनी तैयारी करके चुनाव लड़ा है और जनता के बीच में जिस प्रकार से जनता ने उनको समर्थन किया है, सहयोग किया है, उसके आधार पर समाजवादी पार्टी जो सत्ता विरोधी वो था लहर थी सरकार के खिलाफ, और समाजवादी पार्टी ने उसको जब बढ़ चढ़ करके उसका विरोध करके और अपने विचार, अपने नीतियां और अपने घोषणा पत्र और वचन पत्र के द्वारा जनता के बीच में गई है। उसके आधार पर वो समाजवादी पार्टी जो है ये मान चलिए कि ये तो मीडिया जो है गोदी मीडिया है, ये तो सत्ता पक्ष का जो है मैनेज की हुई मीडिया है, और वो तो जब जान चुकी सत्ताधारी पार्टी के हम चुनाव हार रहे हैं, अपनी मीडिया के द्वारा ये प्रचारित करके एग्जिट पोल इसलिए दिखा दिया ताकि लोगों का काउंटिंग में मनोबल गिरे
और अधिकारी कर्मचारी थोड़ा सा वो हो जाए। जी, पिछले 35 साल से उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि दोबारा गवर्नमेंट किसी की रिपीट नहीं हुई है, लेकिन मीडिया जो है भाजपा की गवर्नमेंट रिपीट कर रही है, इससे आप कितना सहमत? जो मीडिया के द्वारा प्रचारित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी, ये प्रचार झूठा है, गलत है और गलत ही रहे। चर्चा में ये साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है और 230 से 240 सीटें तक मिल रही हैं समाजवादी पार्टी को, और 10 से 20 सीटें वायलेशन घट पड़ सकती हैं, ये भी बात सामने आई। इससे लगता है कि हो सकता है समाजवादी पार्टी 260 से 65 सीटें भी पा सकती है, क्योंकि जनता और जो सोचते हैं, जो लोग समझते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनसे बात करने पे जो बात सामने आ रही है उससे ये बात निकल के आ रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार मुद्दों के आधार पर बन रही है, क्योंकि भाजपा ने कोई मुद्दे नहीं रखे, कोई काम नहीं किया, प्रदेश में विकास को रोक दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी पिछली सरकारों में भी विकास पे ध्यान देती आई है और विकास ही उसका मुद्दा है। 300 यूनिट बिजली, बेरोज़गारी, महिला सुरक्षा, महिला पेंशन, कन्याधन, लैपटॉप, ये सब समाजवादी को जीत की तरफ ले जाता दिख रहा है और समाजवादी पार्टी सरकार